मोदी जी तो मुंह खोलते हैं तो सबको लगता है मास्टर स्ट्रोक हो गया, मुंह बंद करते हैं तब हमें लगता है मास्टर स्ट्रोक हो गया। लेकिन आज जो उन्होंने कहा उसमें नया क्या है बताइए। 15 अगस्त को घोषणा की थी, एक ऐसी घोषणा जो 2017 से हम मांग करते आए थे, आज कह रहे हैं उत्सव मनाइए। तो पिछले 10 साल 9 साल क्या मातम था? मानते हो आपकी वजह से मातम था हर घर में, हर व्यापार में। आज जो आप घोषणाएं कर रहे हो, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, ढींग हाँक रहे हो कि एमएसएमई, एमएसएमई को तबाह किसने किया? आपकी नोटबंदी ने किया, पिछले 9 साल आपकी नीतियों ने किया, आपकी जीएसटी ने किया। तो एमएसएमई को सिर्फ उनके लिए लिप सर्विस, सिर्फ उनके बारे में बात करने से तो एमएसएमई नहीं चल पड़ेंगे। देखिए चाइना के साथ जो व्यापार है उसमें क्या, उसकी आंकड़े देखिए। तो आज जो आप घोषणाएं कर रहे हो उसमें भी अगर आप सोच समझ कर करें, कई ऐसे व्यापार हैं, व्यापारी हैं जिन्होंने पिछली दरों पर सामान खरीदा होगा, रॉ मटेरियल हुआ, स्टॉक्स हुए, उनको कोई राहत का पैकेज की घोषणा करनी चाहिए आपको। दूसरा, राज्य स्तरीय जीएसटी की बहुत आवश्यकता है, ताकि राज्य अपने अपने हिसाब से पेट्रोल को, लिकर को, रियल एस्टेट को, इन सब को अपनी जीएसटी की दरों में ला सकें, जीएसटी के उस फ्रेमवर्क में ला सकें। बर्बादी छोटे व्यापारी की तो बर्बादी की दास्तान है। जब आपने बढ़ाया था तो आपने कूद कूद करके कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था को ये करेंगे, ये करेंगे। 55 लाख करोड़ रुपया आप इससे वसूल चुके हो। 55 लाख करोड़ रुपया वसूलने के बाद आप कह रहे हो कि अब जो है हमने सस्ता कर दिया। मैं बहुत छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ, जो फिनिश गुड्स है उनके ऊपर आपने 5% कर दिया, जो उसका रॉ मटेरियल है उस पर आपने 18% कर दिया। ये जो 12% का गैप, 13% का गैप है, इस गैप का क्या होगा? इस गैप को कौन भरेगा, किस तरह भरा जाएगा? तो जो छोटा व्यापारी है, आपको 5% फिनिश पे रखना, 5% 5% रॉ मटेरियल पे करते, लेकिन आपने 12% करके आपने व्यापारी को तो खत्म कर दिया, जो छोटे छोटे कारखाने लगा करके कर रहे थे। आपने बढ़े हुए स्लैब के अंदर से एकदम घटाने का फैसला कर लिया। ये आपने तय नहीं किया कि जो स्टॉक लगा हुआ है, जो उन्होंने 28% पे, 22%, 18% पे, 12% जीएसटी पर खरीदा है, उसे आपने डाउन किया है। तो जो उनकी प्राइस है वो कैसे मैच होंगी? उनका स्टॉक क्लियर नहीं हुआ, तो व्यापारी के लिए तो आपने बर्बादी का सामान खड़ा कर दिया बिल्कुल। तो ये जो बिना सोचे समझे फैसले हैं, इन बिना सोचे समझे फैसलों का खामियाजा पूरा देश भुगतता है। और अभी नोटबंदी का भुगता था, अभी ये जीएसटी का फिर भुगतेंगे। तो इस जीएसटी स्लैब सुधार के बाद भी आप कह रहे हैं कि इसका जो लाभ सीधे तौर पर होगा, जो व्यापारी पहले माल 18% पे खरीद चुके हैं वो मूल्य कम नहीं करेगा और ग्राहकों को फायदा नहीं होगा, ऐसा आपका कहना है? भाई एक बात तो बताइए, उसका स्टॉक ही क्लियर नहीं होगा, या तो वो सड़ेगा या वो सस्ता बेचेगा, तो उसकी लागत जो है वो पूंजी में से कम होगी ना उसके। आप सिंपल सी बात समझिए ना, किसी ने सामान खरीद के रखा हुआ है, वो कम रेट पर अगर उसे बेचेगा जा करके, तो उसकी पूंजी में से कम होगा, उसकी पूंजी में से कटेगा ना वो पैसा। ये तो आप लोगों की भी बहुत लंबी मांग रही है। आप लोग गब्बर सिंह टैक्स, हम तो इसे आज भी गब्बर सिंह टैक्स कह रहे हैं। ये टैक्स का, ये जिस तरह के स्लैब बना करके आपने टैक्सेशन किया हुआ है, कहीं दुनिया में है क्या ऐसा टैक्सेशन जैसा यहाँ पर है? तो कह रहे 99% चीजें 5% के दायरे में मैं ला दिया हूँ, अब लोग अपनी पसंदीदा चीजें खरीद सकते हैं। आप मुझे चलिए मार्केट के अंदर कोई चीज दिखाइए कौन सी सस्ती हुई। आप झूठे जुमले बोल बोल कर देश का कब तक बेवकूफ बनाएंगे? कब तक बेवकूफ बनाएंगे आप देश का, कि देश के लोगों को आप बेवकूफ बताइए कौन सी चीज सस्ती हुई मुझे, चलिए मार्केट के अंदर। हाँ, जो बड़े लोगों की चीजें उनको फायदा होगा, जो बड़े लोग हैं, बड़े लोगों के लिए सरकार है, बड़े लोगों के लिए काम कर रही है, उनको फायदा होगा। वो तो कह रहे हैं पहले चुंगी टैक्स, एंट्री टैक्स, बिक्री कर, उत्पाद कर, वैट, सेवा कर, इतने टैक्सेस लिए जाते थे। हमने तो ऐसा सरलीकरण कर दिया। क्या सरलीकरण कर दिया? क्या सरलीकरण कर दिया? इतने स्लैब लगा दिए आपने इसके अंदर, व्यापारी को तो आपने बर्बाद कर दिया। हर 3 महीने में उसे पर्चा भरना पड़ता है, पर्चा भर करके देख आना पड़ता है पर्चा। फिर आपने लगाया क्यों था पहले? ये 55 लाख करोड़ रुपया वसूलने के बाद अब आप कह रहे हो कि इसके अंदर बहुत नुकसान हो गया। वो जो आपने पैसा वसूला है वो कहाँ गया? इससे निवेश बढ़ेगा और 25 करोड़ लोगों निवेश छोड़ दीजिए, निवेश पहले माहौल तो बना लीजिए निवेश का। कौन कर रहा है निवेश? माहौल तो बना लीजिए निवेश का। ये जो हमारा जो दिमाग है, जो हमारा ब्रेन है, जो इंडिया का ब्रेन है, वो अमेरिका को चला रहा था है? वो जा क्यों रहा था अमेरिका? अभी अमेरिका ने बैन कर दिया। ऐसा माहौल पैदा कर दीजिए कि वो यहां काम करने लगे। क्या आपको ये उम्मीद थी कि इसके अलावे भी प्रधानमंत्री और
मैं सोच रहा था कि प्रधानमंत्री जी शायद कुछ बोलेंगे अमेरिका के उस पर, क्योंकि सबसे बड़ी रीढ़ तोड़ने वाली चोट जो हो रही है वो अमेरिका से हो रही है। आप बताइए, जो आदमी यहाँ से नौकरी करे उसके कोई कंपनी $1 लाख क्यों देगी? 90 लाख रुपया क्यों कंपनी पे करेगी? नहीं पे करेगी, नहीं जाएंगे। अब लोग जो रुकेंगे उनके लिए ऐसा एनवायरनमेंट बना दीजिए कि वो अपने यहाँ काम कर लें। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.